हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जैसे फार्मूलाज, फंक्शंस और भी बहुत सी चीज़ें की हैं एक्सेल से रिलेटेड। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा एरर से रिलेटेड, उसको हम कवर कर लेते हैं क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस मतलब एक्सेल से रिलेटेड ये एरर वाले आ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम्स में भी। तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है तो मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो हमारे पास जो एरर आती हैं जब हम कोई भी फ़ॉर्मूला एंटर करते हैं, ठीक है? या फ़ॉर्मूला या फ़ंक्शन का हमने नाम गलत कर दिया, कोई भी रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा हमने एंटर कर दिया या हमने कोई भी फ़ंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है वो इनवैलिड दे दी। मतलब इस टाइप से अगर हम कोई भी एरर करते हैं, तो एक्सेल जो है वो एरर दे देता है। तो कौन-सी एरर कब आती है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जैसे जो एरर के नेम है, सबसे पहले है जैसे डीआईवी और डिवाइडेड बाय ज़ीरो। मतलब डीआईवी का मतलब है डिवाइड कर रहे हैं अगर हम ज़ीरो से। तो ये जो एरर है ये तब आती है जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं। तो मान लो अगर मैंने जैसे कोई भी फंक्शन या फ़ॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम इज़ इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं। तो मान लो मैंने किया इज़ इक्वल टू और मैंने किया इसको डिवाइड। सपोज़ मैंने 80 को डिवाइड किया 0 से और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे आ जाता है हैश डिव डिवाइडेड बाय 0। तो ये एरर आ जाती है हमारे पास बिकॉज़ किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अ वो जो है वो मतलब जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं ना, इनफाइनाइट या इस टाइप से आता है ना, नॉट एप्लीकेबल। तो डिआईवी 0 ये वाली एरर दे देता है। नाम से ही हमें लर्न हो जाएंगी। दूसरा नेम से रिलेटेड है। मान लो अगर किसी भी फॉर्मूले का हमने नाम गलत दे दिया, मान लो SUM सम होता है लेकिन मैंने सम मान लो 2 बार MM कर दिया, ठीक है? और इस मतलब 80 को और हम इसको ऐड करते हैं सपोज़ 45 को, लेकिन सम की जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग कर दी, तो इसमें नेम की एरर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है? मतलब किसी भी फ़ॉर्मूले का नाम जो है अगर हमने वो इनकरेक्ट किया या स्पेलिंग इनकरेक्ट की, अभी मेरी स्पेलिंग ही तो रॉन्ग थी ना, मैंने स SUM की बजाय SUMM कर दिया था, तो उससे क्या हुआ, एरर आ गई। तीसरा है हमारे पास अगर कोई भी रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा हमसे हो जाता है। अब रॉन्ग टाइप ऑफ डाटा कैसे? जैसे हमने एक्सेल के अंदर 2 चीज़ें पढ़ी थी, मतलब 2 टाइप के डाटा के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो हमारे जो नंबर्स होते हैं 5, 3 ये वाले, और एक हमारे जो स्ट्रिंग होते हैं मतलब जो टेक्स्ट होते हैं उनसे रिलेटेड भी हमने ऑपरेशंस पढ़े थे। तो स्ट्रिंग से से टेक्स्ट से रिलेटेड तो जैसे कॉन्कैटिनेशन हो गया जिसमें वो 2 टेक्स्ट को ऐड कर देता है ना? जैसे मेरा नाम है शिक्षा फिर हो गया वर्मा, तो दोनों को वो जोड़ देगा, मतलब इस टाइप से। लेकिन अगर हम नंबर के अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो सपोज़ करो मैंने 5 के अंदर जैसे 5 और प्लस उसके अंदर मैंने हेलो ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू सॉरी, इसकी एरर आ जाएगी वैल्यू की। वो मैंने पूरा किया भी नहीं था, उससे पहले इसने एरर दे दी। जैसे मैंने यहाँ पे किया हेलो को, ठीक है? तो मतलब नंबर के अंदर अगर हम किसी टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, मतलब दोनों 2 अलग-अलग टाइप ऑफ डाटा हो गए ना, सेम टाइप ऑफ डाटा ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं, हम नंबर को या उसको तो ऐड नहीं कर सकते, तो ये इस केस में क्या दे देगा, वैल्यू की एरर दे देगा। मतलब रॉन्ग डाटा टाइप हम एंटर कर रहे हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर। ठीक है? उसके बाद आता है रेफ़रेंस, REF। रेफ़रेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें हमने जैसे एब्सोल्यूट और मिक्स वाली रेफ़रेंस पढ़ी थी ना, जिसमें हम एक सेल को दूसरी सेल से रेफ़र करते हैं, जिसमें हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, वो वाली। तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी भी सेल को दूसरी सेल से रेफ़र करते हैं, रेफ़रेंस करते हैं और उसमें पहले वाली का डाटा हमने डिलीट कर दिया या इनवैलिड है, तो उस केस में वो रेफ़रेंस वाली हमें एरर दे देगा। ठीक है? उसके बाद NA मतलब नॉट एप्लीकेबल। इसमें क्या होगा, अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है उस फंक्शन के अंदर। सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे दिया वी लुकअप और उसमें मैंने एंटर किया कि एप्पल, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया एप्पल और यहाँ पे कॉमा हमने कोई भी एक रेंज दे दी, जैसे A1 से A5 या B5 कुछ भी ले लेते हैं और उसके बाद मैंने 2 और फिर यहाँ पे दिया फ़ॉल्स, ठीक है? तो अगर कोई भी वैल्यू जो है वो नॉट अवेलेबल टू अ फंक्शन, अवेलेबल नहीं है उस फंक्शन के लिए, तो नॉट एप्लीकेबल वाली हमें एरर दे देगा, ठीक है?
अब लास्ट आती है हमारे पास नंबर की एरर, मतलब नम। अब नंबर कोई भी इनवैलिड है किसी भी फॉर्मूला के अंदर, देखो यहाँ पे था हमारे पास रॉन्ग डेटा टाइप, मतलब जैसे टेक्स्ट और अगर नंबर को हम ऐड कर रहे हैं वो वाली, उस केस में देगा वैल्यू वाली एरर। और नंबर वाली एरर ये इनवैलिड कब देगा, जब नंबर इनवैलिड हो। नंबर इनवैलिड जैसे मान लो हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं, 4 का तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर है जो इनवैलिड है, जैसे स्क्वायर रूट अगर हम -1 का लें, तो वो इमेजिनरी चला जाता है। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना, वो फिर आइटा वाली फॉर्म हो जाती है, इमेजिनरी पार्ट जिसको हम बोलते हैं। तो मान लो सपोज़ मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया -1 का, 1 सेकंड, यहाँ पे लिया -1 का, ठीक है? और एंटर किया, तो देखो ये नम वाली एरर दे देगा, क्योंकि ऐसी वैल्यू जो इनवैलिड है, ऐसी वैल्यू जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है? तो वो वाली एरर देता है। तो हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ एरर थी एक्सेल के अंदर जो शो करता है, अगर डिवाइड करते हैं 0 से, अगर कोई भी फ़ॉर्मूला इनकरेक्ट या स्पेलिंग रॉन्ग कर देते हैं, या कोई भी रॉन्ग डाटा टाइप होती है, या सेल रेफरेंस अगर डिलीट कर देते हैं, इनवैलिड कर देते हैं, इनवैलिड होता है, और कोई भी वैल्यू जो है वो एप्लीकेबल नहीं है फंक्शन के अंदर, अवेलेबल नहीं है, और लास्ट कोई भी नंबर जो है वो इनवैलिड है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है कई बार, नम और वैल्यू। नम और वैल्यू, वैल्यू तो समझ गए, मतलब टेक्स्ट और नंबर को हम ऐड नहीं कर सकते, और नम में नंबर इनवैलिड होता है, जैसे रूट -1 वाला, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे छोटा-सा ही है, बहुत वो नहीं है नहीं, और ईज़ी भी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्सेल से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वाली वीडियोस ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट डाटा ही सॉरी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।